आजकल बहुत लोग बोल रहे हैं कि एक फोल्ड फोन टैबलेट को रिप्लेस कर देगा, बट एक्चुअली में टैबलेट वाली जो चीज है वो कोई भी फोन नहीं कर सकता, वो टैबलेट ही कर सकता है। सो आज के टाइम में अगर आपको प्रोडक्टिविटी के लिए या फिर मल्टीटास्किंग के लिए या फिर अगर बच्चों को टैबलेट देना हो पढ़ाई वढ़ाई करने के लिए, ऑनलाइन क्लासेस के लिए एंड स्पेशली वो भी बजट रेंज में, देन हमारे पास है ओप्पो का एक नया टैबलेट ओप्पो पैड एसी। सबसे पहले भाई इसका बॉक्स देखोगे ना भाई, बहुत ही प्यारा डिजाइन है इसके बॉक्स का, मतलब एकदम मिनिमल सा है और ऊपर में इन्होंने ओप्पो पैड एसी लिख के रखा है। वैसे इस वाले टैबलेट को मैं काफी टाइम से यूज कर रहा हूँ और मेरा एक्सपीरियंस इसके साथ कैसा रहा है वो मैं सारी चीजें इस वाली वीडियो में बताने वाला हूँ। वैसे इस वाले टैबलेट पे ना अभी बहुत ही क्रेजी ऑफर चल रहा है जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। बहुत ही क्रेजी डिस्काउंट के साथ आप इस टैबलेट को खरीद सकते हो। तो अगर इसकी अनबॉक्सिंग की बात करें ना तो इसमें आपको एक टैबलेट मिल जाएगा, एक नॉर्मल यूएसबी टू टाइप सी केबल मिल जाएगा, कुछ यूजर मैनुअल्स है, दैट्स इट। इसके अलावा आपको बॉक्स में चार्जर वगैरह नहीं मिलता, आपको वो अलग से खरीदना पड़ेगा। तो टैबलेट को आप हाथ में लेते हो, सबसे पहले आप देखोगे इसका डिजाइन, ये डुअल टोन डिजाइन में आता है जो दिखने में बहुत ही प्यारा दिखता है। ये टैबलेट दो कलर्स में लॉन्च हुआ है, एक सिल्वर दूसरा ब्लू। हमारे पास ये ब्लू कलर में, दिखने में ये बढ़िया कलर है। इस टैबलेट का इन हैंड फील काफी बढ़िया है बिकॉज ये एल्युमिनियम बॉडी के साथ आता है, सो ऐसा मेटल वाला फील आता है जिससे थोड़ा सा स्टर्डी फील होता है टैबलेट। इसकी थिकनेस 7.39 mm है, काफी स्लिम है और टैबलेट के हिसाब से इसका वेट भी बढ़िया है। 530 ग्राम्स का इसका वेट है। इसे कहीं से भी आप फोल्ड करो आपको सेम सा ही वेट फील होगा। लॉन्ग आवर्स के लिए भी आप इसे वन हैंडेडली आराम से यूज कर सकते हो, ऐसा आपको कोई दिक्कत फील नहीं होगा। एंड इस टैबलेट में क्वाड स्पीकर्स है, तो ऊपर नीचे मिला के आपको 4 स्पीकर्स मिल जाएंगे, जिसका साउंड कैसा आता है मैं आपको थोड़ा सा टेस्ट करके दिखाता हूँ। अब एक टैबलेट में मोस्ट ऑफ द काम आप इसके डिस्प्ले पे करने वाले हो, तो इसमें आपको एलसीडी डिस्प्ले मिलता है। ये 11 इंच का डिस्प्ले है, राउंडेड कॉर्नर्स है, बेजल्स इसके ठीक ठाक से हैं। इसमें 1920x1200 रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले मिलता है जो फुल एचडी से थोड़ा सा ज्यादा और 2K से थोड़ा सा कम रेजोल्यूशन के साथ आता है। सो डिस्प्ले आप ऐसा यूज करोगे तो आपको शार्प फील होगा। इसके डिस्प्ले पे हमने बेसिकली इसे का स्पीकर यूज करा था और हमने बहुत सारी मूवीज देखे। रिसेंटली मैंने वेनम देखा था। सो हमारा एक्सपीरियंस इसके डिस्प्ले पे काफी बढ़िया सा रहा है। सो मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस ओवरऑल बढ़िया आपको ये निकाल के दे देता है। डिस्प्ले के कलर एक्यूरेट है, आप कोई भी कंटेंट कंज्यूम करोगे एक्सपीरियंस आपका बढ़िया रहेगा। ये टैबलेट वाइडबैंड L1 को सपोर्ट करता है, दैट मीन आप ओटीटी के मजे आप आराम से इस पे ले पाओगे। बट ये डिस्प्ले HDR को सपोर्ट नहीं करता, सो HDR कंटेंट तो आप नहीं देख पाओगे। बट जिस प्राइस पे ये टैबलेट मिल रहा है उस हिसाब से चलो ठीक है, HDR नहीं मिल रहा है तो चल जाएगा काम। अब ऐसा मूवी देखने के बाद मैंने जो सबसे मेन चीज करी है वो है इसमें रिसर्च वगैरह थोड़ा सा करा है एंड बहुत सारा स्क्रिप्ट भी मैंने इसके डिस्प्ले पे लिखा है। टैबलेट होने का सबसे बेस्ट फायदा ये होता है ना कि इसमें आप 2-3 विंडो आप आराम से खोल के रख सकते हो। सो फोन में आप 2 टैब खोल के रखोगे ऐसा लगेगा सब कुछ छोटा छोटा दिख रहा है, बट इसमें पूरा प्रॉपर बड़ा बड़ा दिखता है। सो एक साइड आपने यूट्यूब वीडियो खोल के रखा है, कुछ रिसर्च कर रहे हो, दूसरी साइड रिसर्च के नोट्स बना रहे हो, या फिर मान लो आप ऑनलाइन क्लास में हो, एक साइड आपने गूगल मीट खोल के रखा है, एक साइड आपने नोट्स खोल के रखा है जो बताया जा रहा है, मस्त आप टाइप करते जा रहे हो। सो ओवरऑल ये सेटअप भी बहुत बढ़िया सा हो जाता है। अभी मैं मल्टीटास्किंग की बात कर रहा हूँ ना, तो मेरे को एक चीज बहुत सही लगी, यहाँ पे इन्होंने एक रिसेंट फाइल्स का ऑप्शन देके रखा है। सो इस पे आप क्लिक करोगे ना, आपके इस टैबलेट में जो भी रिसेंट के इमेजेस होंगे या फिर जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे वो यहाँ पे दिख जाते हैं। सो अगर आपको किसी भी ऐप के अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप करना हो तो वो डायरेक्टली यहीं से आप कर सकते हो। ये एक्चुअली में भाई बहुत काम की चीज है। वैसे इस टैबलेट में 90 हर्ट्ज का पैनल लगा हुआ है। सो अगर आप स्क्रॉल वगैरह करते हो ना तो बहुत ही स्मूथ स्क्रॉलिंग होती है, आपको बहुत ही स्मूथ सा डिस्प्ले फील होगा। इवन कल मैंने इसमें BGMI इंस्टॉल किया था और हमने गेमिंग भी इसके ऊपर करी है, सो वो भी काफी स्मूथली चल रहा था। हमने इस टैबलेट को इंडोर और आउटडोर दोनों ही जगह यूज करा है और विजिबिलिटी बढ़िया सी आ जाती है। इंडोर के हिसाब से तो ब्राइटनेस प्रॉपर सफिशिएंट है, आउटडोर में भी आप जाते हो तो आप आराम से यूज कर सकते हो। वो एकदम कड़कती धूप होगी वहां पे थोड़ा सा स्ट्रगल आपको करना पड़ सकता है, ओवरऑल आउटडोर में भी सब कुछ विजिबल रहता ही है। ये TUV रेनलैंड लो ब्लू लाइट और फ्लिकर फ्री सर्टिफाइड डिस्प्ले के साथ आता है। इससे आपकी आंखें थोड़ी सी सेफ रहेंगी अगर आप टैबलेट को थोड़ा सा ज्यादा ही लो लाइट वगैरह में यूज करते हो। ये टैबलेट ColorOS 15 के साथ आता है जो Android 15 पे बेस्ड है। काफी मस्त मस्त फीचर्स आपको इसमें मिल जाएंगे, लॉक स्क्रीन वगैरह भी बढ़िया सा आप इसमें आराम से लगा सकते हो। कस्टमाइजेशन के भी बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। ब्लॉटवेयर इसमें ना के बराबर है, मुझे बस 2 ऐप दिखा, नेटफ्लिक्स और WPS ऑफिस, दोनों ही ऐप काम के हैं। नेटफ्लिक्स बेसिकली अगर आपको मूवीज वगैरह देखना हो तो नेटफ्लिक्स यूज करोगे एंड WPS अब एक टैबलेट है तो WPS रहेगा तो काम ही है। बेसिकली डॉक्स वगैरह आप आराम से इसमें खोल पाओगे। वैसे डॉक वगैरह से याद आया, इसमें एक डॉक्यूमेंट ऐप भी मिलता है, प्रॉपर डॉक्यूमेंट ऐप है जहां पे आप कोई भी डॉक्यूमेंट जैसे वर्ड, पावर पॉइंट वगैरह कोई भी डॉक्यूमेंट आप यहाँ पे खोल सकते हो, उसको देख सकते हो, एडिट भी कर सकते हो। इंस्टेंट ट्रांसलेशन मिलता है, रीडाइट का भी फीचर मिल जाता है जिससे भी आप आराम से यूज कर सकते हो। ColorOS 15 की एक और फीचर मेरे को बहुत ही तगड़ी लगती है। मान लो आपने एक टैबलेट ले रखा है और आपके पास
एक आईफोन है। अब इस एंड्रॉइड टैबलेट से अगर आपको आईफोन में फोटोज भेजने हैं तो आपको अपने आईफोन में बस एक ऐप इंस्टॉल करके रख लेना है, O+ कनेक्ट। अपने इस टैबलेट में जैसे ही आप किसी भी फोटो या फिर कोई भी फाइल शेयर करने जाओगे, यहाँ पे आपको एक आईफोन का ऑप्शन दिखेगा। बस यहाँ पे आपको क्लिक करना है, अपना आईफोन सेलेक्ट करना है और डायरेक्टली एंड्रॉइड टैबलेट से आपके आईफोन में फाइल ट्रांसफर हो जाएगा। और ये सेम चीज एक्चुअली में मैक के साथ भी काम करती है। एंड अगर आपके पास एक ओप्पो का डिवाइस है, देन भाई माइंड ब्लोइंग चीजें आप कर सकते हो। अपने ओप्पो वाले फोन को अपने ओप्पो पैड से बेसिकली कनेक्ट करके क्रॉस डिवाइस कनेक्टिविटी के तगड़े फीचर्स के मजे ले सकते हो। एक फोन से टैबलेट में, टैबलेट से फोन में फाइल्स को सिमलेसली ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। स्क्रीन मिररिंग वाले फीचर से फोन के स्क्रीन को टैबलेट में मिरर कर सकते हो। एक ऐप रिले करके फीचर है, सो आपने अपने फोन में कोई ऐप खोल के रखा है, आप डायरेक्टली अपने फोन के उस ऐप को अपने टैबलेट में यूज कर सकते हो यूजिंग स्क्रीन मिरर। ये बहुत ही परफेक्टली काम करता है। आप अपने फोन में कुछ कॉपी कर रहे हो, डायरेक्टली उसे टैबलेट में पेस्ट कर सकते हो। टैबलेट में कॉपी कर रहे हो, डायरेक्टली अपने फोन में पेस्ट कर सकते हो। ये जो इकोसिस्टम वाली वाइब होती है ना, वो बहुत ही प्यारी सेटअप हो जाती है। ये टैबलेट वाईफाई 5 और ब्लूटूथ 5.4 के साथ आता है। इस टैबलेट का एक और वेरिएंट आता है जिसमें आप सिम लगा सकते हो, बट बेस वेरिएंट में आपको सिम वगैरह वाला फीचर नहीं मिलता है। एक बजट टैबलेट के हिसाब से इसका परफॉर्मेंस भी काफी सॉलिड सा है। इसमें MediaTek Helio G100, जो आपको मल्टीटास्किंग प्रोडक्टिविटी वाले या फिर आपको क्लासेस वगैरह करने होते हैं तो वो सारे काम आराम से हैंडल करवा देगा। कैजुअल गेमिंग भी अगर आपको इस टैबलेट के अंदर करनी हो वो भी आप आराम से कर सकते हो। एंड इतने बड़े डिस्प्ले पे गेम करने का भाई मजा ही अलग होता है। बट यस, आप हेवी गेमिंग नहीं कर पाओगे। कैजुअली अगर आप थोड़े बहुत कभी कभी गेमिंग करते हो, देन ये टैबलेट आपको आराम से करवा के दे सकता है। इस टैबलेट में COD आप 60 FPS पे खेल सकते हो। उसका भी एक्सपीरियंस हमारा बहुत बढ़िया रहा है। हमने इस पे नॉर्मल ग्राफिक्स में गेम वगैरह खेला है और हमें ऐसा कुछ लैग वगैरह फील नहीं हुआ। ये टैबलेट 3 रैम वेरिएंट में आता है, 4GB, 6GB एंड 8GB। अब आपको जितना मल्टीटास्किंग करना हो उतना आप रैम बढ़ा के ले सकते हो। वैसे 4GB वाला भी बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ये टैबलेट अराउंड 4 लाख का एंट्यूटो स्कोर भी निकाल के दे रहा है। तो ओवरऑल प्राइस के हिसाब से, टैबलेट के हिसाब से परफॉर्मेंस बढ़िया सा मिल जाता है। अब इसके कैमरे की बात करते हैं। इसमें आपको 2 कैमरा मिलता है, एक आगे और एक पीछे। कैमरे की क्वालिटी मेरे को एवरेज सी लगी। वैसे भी ज्यादातर लोग टैबलेट से फोटोज वगैरह उतने लेते नहीं है, सो उस हिसाब से देखोगे एंड इसकी प्राइस वगैरह भी आप देखोगे ना तो ऐसा लगेगा ठीक है, कैमरे की क्वालिटी को ये जस्टिफाई करता है। इस टैबलेट में पीछे के साइड आपको 5 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है और आगे की साइड में आपको 5 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है। मैं आपको थोड़े बहुत फोटो सैंपल्स दिखा देता हूँ। सो ये वाले जो आप फोटोज देख रहे हो, ये इसके बैक कैमरे से हमने क्लिक करें और ये वाले फोटोज हमने इसके फ्रंट कैमरे से क्लिक करें। अब इसका जो फ्रंट कैमरा है ना, उसका पोजीशनिंग मेरे को काफी सही से लगी। बहुत सारे टैबलेट में ऐसा होता है ना कि फ्रंट कैमरा यहाँ आगे ऊपर की तरफ रहता है, बट इस वाले टैबलेट को आप हॉरिजॉन्टली रखोगे ना तो इसमें इसका कैमरा ऊपर की साइड है। वैसे तो ये वाली चीज ना बहुत सही से हो जाती है, बिकॉज जो भी लोग टैबलेट यूज करते हैं उनको अगर मीटिंग वगैरह अटेंड करना हो तो वो इसी तरीके से टैबलेट को यूज करके मीटिंग्स वगैरह अटेंड करते हैं। तो अगर कैमरा इधर हो ना तो बहुत दिक्कत सा हो जाता है। वो चीज इस टैबलेट में आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी। वैसे अभी हम कैमरे की बात कर ही रहे हैं, सो इसका कैमरा ना ओवरऑल आप देखोगे तो मीटिंग वगैरह के हिसाब से बढ़िया कैमरा है। तो इसके कैमरे का जो मेन यूज केस है ना, वो है आपको कहीं पे मीट वगैरह अटेंड करना हो, जूम कॉल्स वगैरह अटेंड करना हो, तो वो सारी चीजें आप इसके कैमरे पे आराम से कर सकते हो। वहां के लिए इसका कैमरा सफिशिएंट है। मेरे को इसका कैमरा UI में कुछ अलग सा दिखा। सो नॉर्मली आप फोटो लेते हो, सो फोटो में है, हम कैमरा यहाँ पे स्विच कर पा रहे हैं, सो हमने स्विच करा। ये नॉर्मली एक फोटो मोड है जिसमें मैं फोटो भी क्लिक कर सकता हूँ। देन यहाँ पे इन्होंने एक सेल्फी मोड दे के रखा है। अब मैं सोचा भाई सेल्फी तो फोटो में आ ही गया, फिर ये सेल्फी मोड क्या करेगा। सो सेल्फी मोड एक्चुअली पोर्ट्रेट मोड है जो सिर्फ फ्रंट कैमरे में काम करता है। बैक कैमरे में आप पोर्ट्रेट मोड में फोटोज क्लिक नहीं कर सकते, बट ये फ्रंट कैमरे से पोर्ट्रेट मोड में फोटोज क्लिक कर रहे हैं। एंड अगर लाइटिंग अच्छी हो तो बढ़िया फोटोज निकाल दे रहा है यार। इसके गैलरी में फोटोज के लिए ना आपको बहुत सारे AI फीचर्स भी मिल जाएंगे, जैसे AI इनहांस क्लैरिटी, AI इरेजर, अनब्लर, रिमूव रिफ्लेक्शंस। तो ये सारी चीजें आप यूज कर सकते हो। इस टैबलेट में 9340 mAh की बैटरी है, मतलब 10,000 mAh का पावर बैंक लेके घुमा करते थे, लगभग समझ लो 10,000 mAh की बैटरी है। मेरा यूज केस बहुत सिंपल सा था। मैंने इस पे मूवीज देखा है, थोड़े बहुत गाने भी मैंने इस पे बजाए हैं और रिसर्च स्क्रिप्ट मैंने इस पे बहुत ज्यादा टाइम तक करा है। एंड ओवरऑल अगर बैटरी का मैं बताऊं ना तो 1.5 दिन का बैटरी बैकअप ये मेरे को आराम से निकाल के दे रहा था। मैंने थोड़ा बहुत गेमिंग भी करा था। इसे चार्ज करने के लिए मैंने 65 वॉट का मैकबुक का चार्जर यूज करा था और इसे ऑलमोस्ट चार्ज होने में 2.25 से 3 घंटे के करीब लगे हैं। वैसे ये 33 वॉट सुपरबुक चार्जिंग को सपोर्ट करता है। ओवरऑल ये जिस प्राइसिंग पे आता है, जितनी बड़ी बैटरी है, उस हिसाब से चार्जिंग वगैरह बढ़िया है। अब अगर आपको टैबलेट के अंदर सिम नहीं लगाना है और आपका काम घर के वाईफाई या फिर फोन के हॉटस्पॉट से चल जाता है, देन ये 14,000 के प्राइसिंग में ना बहुत ही क्रेजी टैबलेट है। अगर आपको टैबलेट के अंदर सिम वगैरह लगाना हो तो आपको LTE वाला फीचर मिल जाएगा, जिसकी प्राइसिंग अराउंड 16,000 पड़ेगी। और अगर आप मल्टीटास्किंग को ज्यादा ही करते हो, देन आप 1,000 और बढ़ा के 17,000 लगा लेना और इसका 8GB रैम वाला वेरिएंट आप ले सकते हो। वो तो भाई इससे भी ज्यादा फास्ट चलेगा। एंड बेस्ट बात ये है ना कि अगर आपको ये वाला टैबलेट खरीदना हो, देन ये बेस्ट टाइम रहेगा,
क्योंकि अभी इस पे 1000 का डिस्काउंट चल रहा है। चाहे आप इसे फ्लिपकार्ट से खरीदो या फिर ओप्पो के ऑनलाइन स्टोर या फिर ओप्पो के ऑफलाइन स्टोर से, हर जगह आपको 1000 का डिस्काउंट मिल जाएगा। इसे और ज्यादा अफोर्डेबल बनाने के लिए ओप्पो इस पे 3 महीने का नो कॉस्ट ईएमआई भी दे रहा है, जिसमें आपको 1 रुपया भी इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ेगा। ओवरऑल कंक्लूजन की बात करें दिन जिस प्राइसिंग पे ये टैबलेट अभी मिल रहा है भाई, बहुत ही क्रेजी डील है। आप आराम से इस टैबलेट को आराम से खरीद सकते हो। बैटरी बैकअप भी भाई बहुत ही ज्यादा क्रेजी है एंड ओवरऑल प्राइस के हिसाब से बढ़िया टैबलेट है। आपको इसके बारे में कुछ पूछना हो या फिर कोई भी सवाल हो नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।